नमस्कार दोस्तों। अनेक कारणों से लोग पशुओं या पक्षियों को पालतू बनाने का निर्णय लेते हैं। पहली बात, ये बिल्ली, कुत्ते या तोता या कोई भी जीव हमारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक भावनाएं लेकर आते हैं। दूसरा, ये पालतू जानवर हमें अकेलेपन का महसूस नहीं होने देते। ये तो आपको मानना ही होगा कि लंबे थकान भरे दिन के बाद घर पहुंचने पर दरवाजे में आपको देखकर खुशी से पूंछ हिलाते हुए कुत्ते को देखना कितना सुखद होता है। हालांकि ऐसी उम्मीद तो कोई भी मालिक नहीं करता है कि पालतू उनका जीवन बचाएगा, लेकिन इस सोच को बदलने का समय आ गया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर पालतू जानवरों को मौका दिया जाए खुद को साबित करने का, तो वो कैसे असली नायक की तरह व्यवहार करते हैं। तो अब आराम से बैठिए और देखिए हमारे जांबाजों को। विली। डेनवर, कोलोराडो में नवंबर की सुबह कुस्क परिवार के लिए किसी और दिन से अलग नहीं थी। आया मेगन हॉवर्ड जिस बच्चे की देखभाल कर रही थी, Merry Christmas, everybody! उसे नाश्ता करवा कर कमरे से बाहर चली गई। ऐसा उसने इससे पहले सैकड़ों बार किया था, लेकिन इस बार विली नाम के उनके तोते ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मामा बेबी, मामा बेबी। वैसे तो विली बहुत बातूनी था और अक्सर मामा शब्द बोलता था, लेकिन उसने कभी भी बेबी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये सुनकर आया घबरा गई और दौड़कर रसोई की तरफ भागी। वहाँ जो उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। छोटी बच्ची के गले में नाश्ते का एक टुकड़ा फंस गया था और वो दम घुटने की वजह से नीली पड़ने लगी थी। सौभाग्यवश मेगन ने जल्दी से प्रतिक्रिया की। उसने बच्ची पर हेमलिच विधि का प्रयोग किया, एक आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया। अंत में बच्चा बच गया और मेगन को रेड क्रॉस चैप्टर से एक सम्मान पुरस्कार मिला। लेकिन मेगन का दावा है कि विली तोता ही इस कहानी का असली नायक है। इस चतुर पक्षी ने समझ लिया कि बच्चे के साथ कुछ तो गलत है। उस दिन अगर विली नहीं होता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि मेगन समय पर कमरे में वापस नहीं आ पाती बच्चे को बचाने के लिए। किलियन। दुर्भाग्य से सभी आया जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करती है। Eat the mushroom. Eat the mushroom. Yes. उनमें से सभी हेल्प करने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। हमारी अगली कहानी में देखिए कैसे एक जानवर ने आया को बच्चे को चोट पहुंचाने से रोका था। 2015 में साउथ कैरोलिना में रहने वाले जॉर्डन परिवार सभी समाचारों के हेडलाइन में छाए रहे अपनी इच्छाओं के विपरीत, और इसकी वजह थी उनके 7 महीने के बेटे की आया। इस महिला ने जॉर्डन परिवार के यहाँ कुल 5 महीने ही काम किया था। एक दिन बच्चे के माता पिता ने नोटिस किया कि उनका पालतू कुत्ता किलियन उस आया को देखते ही बहुत आक्रामक व्यवहार करने लगता है। वो जब भी घर आती तो कुत्ता उसे देखकर गुर्राने लगता था। ऐसा लगा कि जैसे वो परिवार को उनकी सुरक्षा के लिए कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर खुश रहने वाले इस कुत्ते के इस अजीब आक्रामक व्यवहार ने माता पिता को चिंता में डाल दिया। इसलिए उन्होंने घर में छुपकर एक वीडियो रिकॉर्डर लगा दिया। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि वो आया उनके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इस घटिया हरकत के लिए उस आया को जेल की हवा भी खानी पड़ी। अगर वो कुत्ता नहीं होता तो इस आया के इस दुर्व्यवहार का ना कभी पता चल पाता, ना उसे कभी सजा हो पाती। निंग नोंग। हमें पूरा विश्वास है कि आप जानते ही होंगे कि हाथी कितने समझदार और संवेदनशील जानवर होते हैं। हालांकि आपको कल्पना नहीं होगी कि किस हद तक। हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से साबित करती है। ये हुआ सन 2004 थाईलैंड में। तब हिंद महासागर में पानी के नीचे आए एक शक्तिशाली भूकंप ने प्रलयकारी सुनामी का रूप ले लिया। 8 साल की छोटी बच्ची एम्बर ओवेन के पास इस सुनामी से बचने का कोई अवसर नहीं था अगर समय पर उसकी सहायता निंग नोंग नाम के हाथी ने ना की होती। 25 दिसंबर के दिन किसी को भी पूर्वाभास नहीं हुआ, ना ही किसी को धरती के कपकपाने का अनुभव हुआ, लेकिन जानवर को अक्सर कुछ गड़बड़ होने का पूर्वाभास हो जाता है। हाथी निंग नोंग को आशंका हो गई थी कि संकट आने वाला है। वो घबराया हुआ था और बीच से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका महावत बार बार उसे वापस लाने की कोशिश करता रहा। और तभी एक विशालकाय लहर बीच से जोर से आ टकराई। एम्बर जो कर सकती थी वो ये था कि वो हाथी को पकड़ के रखती। उस जानवर ने भी नन्हे सवार को छोड़ा नहीं। अपने बड़े आकार की वजह से लहरें निंग नोंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हाथी को एक छोटी सी दीवार मिली जिसका इस्तेमाल हाथी ने सहारे के लिए किसी खूंटी की तरह किया। इस तरह इस जानवर ने न सिर्फ खुद को बल्कि छोटी सी लड़की को भी बचाया। इस वीडियो में ये छोटी सी लड़की जो अब बड़ी हो चुकी है सारी दुनिया को ये अद्भुत कहानी सुना रही है। बियर।
किसी बच्चे को बचाने के लिए वास्तव में 3 मीटर लंबा और कई टन वजनी होना जरूरी नहीं है। हमारा अगला नायक बियर नामक कुत्ता इसके एक बढ़िया उदाहरण के रूप में सामने आता है। ये घटना हुई अमेरिका के ड्रॉज फैमिली के साथ। माँ पैट्रिशिया गैराज से कुछ लाने के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए गई। उनका सबसे छोटा बेटा 14 महीने का स्टैनली, जो पूरे समय ठीक उनके बगल में चल रहा था, उसी बीच अचानक गायब हो गया। महिला ने पूरा घर छान मारा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। अंत में उसने स्विमिंग पूल में चेक करने का डिसीजन लिया और जाहिर तौर पर उसने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा। 1 सेकंड के लिए तो महिला को पक्का विश्वास हो गया कि उसका बच्चा मर चुका है, क्योंकि वह पानी पर तैर रहा था। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसे समझ आया कि उनके कुत्ते ने बच्चे को पानी के ऊपर तैरा रखा है। उनके कुत्ते बियर ने बच्चे को अपनी पीठ के सहारे ऊपर की ओर रखा था, इस डर से कि कहीं बच्चा डूब ना जाए। कुत्ते ने बहुत देर तक बच्चे को ऐसे ही पानी के ऊपर बनाए रखा, जब तक पैट्रिशिया ने बच्चे को पानी से बाहर नहीं निकाल लिया। माशा। आपने शायद ये झूठी बात सुनी होगी कि बहुत ही वफादार और पालतू जानवर कुत्तों के विपरीत बिल्लियां बहुत आजाद होती हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। माशा नाम की बिल्ली ने न सिर्फ इस मिथक को तोड़ा, बल्कि पूरी दुनिया में फेमस भी हुई। 2015 की सर्दियों में इस बुद्धिमान जानवर ने 1-2 महीने के बच्चे को निश्चित मृत्यु से बचाया, बावजूद इसके कि वो पालतू नहीं थी। माशा सीढ़ियों के नीचे रहने वाली एक आवारा बिल्ली थी। रशिया में ये बहुत आम बात है। बिल्डिंग की एक मंजिल पर वो एक बॉक्स में रहती थी। आसपास रहने वाले लोग उसके लिए रोज खाना लेके आते थे। उस बिल्ली का जीवन गुमनाम ही रह जाता अगर उनके बॉक्स में कोई 1-2 महीने के बच्चे को छोड़कर नहीं जाता। अज्ञात कारणों से उस बच्चे को उसके माता पिता ने उसे वहां छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो कितने भाग्यशाली हैं। सर्दियों की उस लंबी रात में बिल्ली ने बच्चे को नहीं छोड़ा और उसे गर्म रखा। सुबह में उसने आसपास के घरों को अपनी तेज आवाज से उठाया और लोगों को उस बच्चे की तरफ आकर्षित किया। इस तरह माशा ने न सिर्फ बच्चे को जिंदा रखने में मदद की, बल्कि उसके लिए नए माता पिता को खोजने में भी मददगार बनी। ये कहानी इतनी फेमस हुई कि उस बच्चे को गोद लेने के लिए बहुत सारे लोग तैयार थे। स्ट्रे पिटबुल। यदि आपको लगता है पिटबुल प्रजाति के कुत्ते बहुत गुस्सैल और आक्रामक होते हैं, तो हमारी अगली कहानी सुनने तक अपनी सोच को रोके रखिए। ये घटना हुई सेंट लुइस मिसूरी में। कुछ ही महीने पहले अपने कुत्ते को लेकर घूमती हुई महिला ने एक संदिग्ध चीज देखी। एक अकेला छोटा सा बच्चा सड़क पर नंगे पैर एक पिटबुल प्रजाति के एक बड़े से कुत्ते के साथ चल रहा था। महिला चाहकर भी उस लड़के को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो आसपास के लोगों के दरवाजे खटखटाने लगी, ये जानने के लिए कि आखिर ये अकेला बच्चा किसका है। 4 घंटे बाद उस बच्चे के माता पिता मिल गए। लेकिन इस कहानी में सबसे आश्चर्यजनक बात कुत्ते का व्यवहार है। इस आवारा कुत्ते को बच्चा अकेला मिल गया और फिर तब तक बच्चे के साथ उसका बॉडीगार्ड बन के रहा जब तक कि उसके पेरेंट्स मिल नहीं गए। बेशक इस बहादुरी वाले कारनामे के बाद उस कुत्ते को गोद लेने के लिए लोगों में शोर मच गया। स्लेयर एंड पैको। बिना किसी संदेह के सर्वश्रेष्ठ हीरो का खिताब तो इन 2 पिटबुल कुत्तों को ही जाता है। मानो या ना मानो, इन 2 कुत्तों ने छोटे बच्चों को एक जहरीले सांप से बचाया। इस लड़ाई में ये दोनों घायल हो गए, लेकिन ये घाव उनकी बहादुरी पर 4 चांद लगाते हैं। ये घटना साउथ वेस्ट फ्लोरिडा में 13 अगस्त 2017 को हुई थी। बच्चे अपनी दादी के घर में पिछले वाले आंगन में खेल रहे थे। तभी स्लेयर और पैको नाम के कुत्ते बहुत अजीब सा व्यवहार करने लगे। कुत्तों ने घास की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से भौंके कि पेरेंट्स को उस तरफ ध्यान देना ही पड़ा। बच्चों को तुरंत अंदर भेजा गया और कुछ ही मिनट के बाद पेरेंट्स ने वहाँ पर एक बहुत ही जहरीला सांप देखा। सौभाग्य से स्लेयर और पैको ने कुछ भी अनिष्ट नहीं होने दिया। सांप को उन दोनों ने किसी के भी किनारे जाने नहीं दिया। और तो और बहादुर स्लेयर ने सांप को अपने मुंह से पकड़ लिया और मार डाला। उसका सूजा हुआ थूथन युद्ध में मिले किसी मेडल की तरह था। चिंता न करें। दोनों कुत्तों को सांप के काटने के बाद पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया और दोनों जल्दी ठीक भी हो गए। मेलविन। आप जिसे देख रहे हैं वो है तो एक जानवर, लेकिन उसने कुछ साल पहले ये साबित किया कि बिल्ली भी कुत्तों की तरह इंसानों के दोस्त की उपाधि पाने की पूरी हकदार है। उस दिन अगर मेलविन नहीं होता तो एक पूरा परिवार निश्चित तौर पर मर जाता। उसने क्या किया? अपने मालिकों को अलग से बचाया। आधी रात को उनका घर आग की लपटों में घिर गया। मेलविन भागने की बजाय मालिकों के पास दौड़ कर गया और जितनी जोर से हो सके मियाऊ मियाऊ करने लगा। पहले तो नींद में होने की वजह से उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन मेलविन
खून रुक ही नहीं रहा था। मेलविन ने उन सबको इतना परेशान किया कि आखिरकार वो जाग गए और घर से सुरक्षित निकल पाने में सफल हो गए। थियोडोर। कभी कभी जानवर मालिक के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि वे अपने मालिकों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने से भी नहीं हिचकते। आपको शायद उम्मीद होगी कि ऐसा काम तो कुत्ता ही कर सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा कारनामा करने वाला एक कुत्ता नहीं बल्कि एक छोटा सा पालतू सुअर है, तो थियोडोर नाम के सुअर की एक हीरो की तरह जय जयकार उसकी बहादुरी के कारण ही हुई थी। ये कहानी ओक्लाहोमा के टुल्सा नामक जगह की है। मार्च महीने के एक रात को लगभग 3 बजे थियोडोर के मालिकों का घर अचानक आग की लपटों में घिर गया। इस बहादुर छोटे सुअर ने अपनी मालकिन कर्टनी को जगाकर उसे इतना समय दे दिया कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से समय रहते निकाल पाई। जब वो थियो के लिए वापस लौटी तब तक इतना धुआं हो चुका था कि फायर फाइटर्स ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन कर्टनी जिद करके जोखिम उठाकर थियो को बचाने अंदर गई। घने धुएं से भरे घर में वो जितनी देर हो सके इस नन्हे हीरो को ढूंढती रही, लेकिन दुर्भाग्य से वो थियो को खोज नहीं पाई। इस प्रकार थियोडोर ने अपने मालिकों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हमारा सल्यूट इस नन्हे हीरो को। साशा। सौभाग्य से जानवरों द्वारा अपने मालिकों को आग से बचाने की कहानियां इतनी दुर्लभ नहीं हैं। उदाहरण के लिए साशा नाम के इस पिटबुल प्रजाति के कुत्ते ने किसी असली नायक की तरह काम किया। जब उसने देखा कि पड़ोसी के अपार्टमेंट में आग लग गई है तो उसने पहले भौंककर घर वालों का ध्यान उस ओर आकर्षित करवाया। पर इससे पहले कि मालिक ये समझ पाते कि क्या हो रहा है, साशा दौड़कर बच्चे के कमरे में चली गई और बच्चे को पालने से बाहर निकालकर दरवाजे की तरफ ले गई। वो निश्चित ही एक सच्चा हीरो है। कूपर। अर्नेस्ट फैमिली का 3 वर्षीय बेटा कार्सन जब 3 घंटे पैदल चलने के बाद भी घर नहीं पहुंचा तो मां को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ये कहानी है नॉर्थ डैकोटा के कूपर्सटाउन गांव की। वैसे तो बच्चे को अकेले खेलने की आदत थी, पर इस बार कुछ तो गड़बड़ हुई और कार्सन खो गया। जब पेरेंट्स उसे पूरे दिन ढूंढ नहीं पाए तो पड़ोसियों से मदद मांगी। करीब 200 लोग मिलकर बच्चे को ढूंढने में लग गए, लेकिन कोई भी उस कुत्ते की तरह मददगार साबित नहीं हुआ। अंत में बच्चा अपने खेत से लगभग 2 किलोमीटर दूर पाया गया। कार्सन जब मिला तो कूपर नाम का कुत्ता उसके ऊपर लेटा हुआ था ताकि वो गर्म रहे और रात में सर्दी से जमकर मर ना जाए। एज़लान। अंत में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देखभाल और स्नेह से सिर्फ पालतू जानवर ही एहसानमंद नहीं होते। एज़लान नाम के टाइगर ने बड़ी ही बहादुरी से केयरटेकर को तेंदुए के हमले से बचाया। आप सोच रहे होंगे कि तेंदुआ तो बस खेल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके दांत कितने बड़े होते हैं? तो हाँ, निश्चित तौर पर एज़लान ने केयरटेकर को बचाया। केयरटेकर ने भी एज़लान की पीठ थपथपाकर एज़लान को धन्यवाद दिया। गाइस, एक सेकंड रुकिए। किस किस को सबसे आश्चर्यजनक और असली स्टोरीज की वीडियोस देखनी है? ये हर चीज के बारे में है। प्यार और धोखा, गम और खुशी, सफलता और असफलता। हर एक एनिमेटेड स्टोरी यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम वादा करते हैं ये आपको आखिरी मिनट तक मोहित रखेगा। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो लिंक फॉलो कीजिए और प्राइवेट डायरी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपको सभी सबसे पर्सनल स्टोरीज वहीं मिलेंगी।